अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्रोफेशन एथिक्स। 2 शेड्यूल है, फटाफट इसको करते हैं हम। 2 शेड्यूल है, पार्ट 1 और शेड्यूल 1 शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 में 4 पार्ट है, 12 2 3 2 4 पार्ट है, 12 2 3 2 ऐसे क्लॉसेस है। 12 क्लॉज पार्ट 1 में, फिर 2, फिर 3 फिर 2, फिर अपने सेकंड पार्ट में भी है जो है 10 4 1 करके है। तो पहले अपन क्या करते हैं कि शेड्यूल 1 पूरा करते हैं, ठीक है, फटाफट पढ़ते हैं। ओके, तो क्या है, सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। पहला शेड्यूल का पहला पार्ट सीए इन प्रैक्टिस वालों के लिए। तो सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो अलाउ कर रहा है किसी पर्सन को, अगर वो अलाउ कर रहा है किसी पर्सन को कि प्रैक्टिस कर ले, कि अगर वो अलाउ कर रहा है किसी पर्सन को प्रैक्टिस कर ले, टू प्रैक्टिस इन हिज नेम और फर्म नेम, टू प्रैक्टिस इन हिज नेम और फर्म नेम अनलेस सच पर्सन इज चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड इन पार्टनरशिप और एम्प्लॉय। मतलब कि अगर सामने वाला पार्टनरशिप में है और अगर एम्प्लॉय है तो सामने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है ही है, साथ ही साथ पार्टनरशिप में है या एम्प्लॉय है तो वो कर सकता है, पर इसके अलावा कोई पर्सन नहीं कर सकता। तो डीम्ड टू बी गिल्टी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ यू अलाउ एनी पर्सन टू प्रैक्टिस, वो किसी भी पर्सन को प्रैक्टिस करने का बोल रहा है उसके नाम पे या उसके फर्म के नाम पे, तो किसी पर्सन को बोल रहा है तो गिल्टी है, ठीक है, अनलेस सामने वाला पर्सन अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है, साथ ही साथ वो पार्टनरशिप और या एम्प्लॉयमेंट में तो चलेगा। मतलब कि उसके अलावा किसी को भी अगर आपने दिया तो नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन था जो मई 19 में आया था इस क्लॉज 1 पे कि फादर है सीए पंत, उसने संत सीए संत को जो है अलाउ करा कि चलो आ तो मेरे ऑफिस में बैठ गया, चैम्बर अलॉट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, ठीक है। अब संत क्या कर रहा था, टैक्स कंसल्टेंसी इंडिपेंडेंटली दे रहा था, रिटर्न भी फाइल करता था और रिप्रेजेंटेशन भी करता था, फर्म के बिहाफ पे रिप्रेजेंटेशन भी करता था। अब समझो, संत को कोई सैलरी नहीं मिलती थी, कोई प्रॉफिट शेयरिंग कमीशन नहीं मिलता था, बस सिर्फ रीइंबर्समेंट करता था जितना वो खर्चा कर रहा है। तो मेरे को बताओ, संत को बोला कि मेरे ऑफिस में बैठ जा, अब संत जो है इंडिपेंडेंटली ये काम तो कर रहा है, टैक्स कंसल्टेंसी की सर्विस इंडिपेंडेंटली दे रहा है, पर जो रिटर्न फाइल कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन दे रहा है फर्म के बिहाफ पे, ठीक है। तो ये जो है प्रैक्टिस कर रहा है ना, संत प्रैक्टिस कर रहा है। अब संत अगर पार्टनरशिप में होता या एम्प्लॉय में होता तो गिल्टी नहीं था, पर इधर संत जो है ना तो पार्टनर है ना तो एम्प्लॉय है, क्योंकि उसको सैलरी तो मिलती नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग कमीशन भी नहीं मिलता है, सिर्फ रीइंबर्समेंट मिल रहा है। तो इसलिए फिर जो है संत वो इधर गिल्टी हो जाएगा, जो एक फादर है पंत वो गिल्टी हो जाएगा, ठीक है। चलो सीए क्लॉज 2, सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो पे कर रहा है या अलाउ कर रहा है, या इफ ही पे और अलाउ या एग्री टू पे और अलाउ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली शेयर ब्रोकरेज कमीशन, अगर वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली शेयर ब्रोकरेज कमीशन दे रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने प्रॉफिट में से शेयर ब्रोकरेज एंड कमीशन दे रहा है इन द फीस एंड प्रॉफिट ऑफ प्रोफेशनल बिजनेस, अपने फीस और प्रॉफिट ऑफ प्रोफेशनल बिजनेस में से वो शेयर ब्रोकरेज या कमीशन दे रहा है, किसी भी पर्सन को तो गिल्टी है। पर इन 6 लोगों को दिया तो गिल्टी नहीं है। कौन से 6 लोग, मेंबर, पार्टनर, रिटायर पार्टनर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी और पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। मेंबर, पार्टनर, रिटायर पार्टनर को दिए तो जो है वो गिल्टी नहीं होगा, ठीक है। अगर इसके साथ शेयर करा तो गिल्टी नहीं, मेंबर, पार्टनर, रिटायर पार्टनर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ शेयर करा तो गिल्टी नहीं है। अगर एग्रीमेंट बोले तो आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ शेयर कर सकते हो। और मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज और पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, जो मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज है उसके अंदर कौन से लोग आते हैं, ICSI, ICWI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, ये 5 लोग जो आते हैं मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज में आते हैं। पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन में कौन आता है, इनकी डिग्री CA है, CWA है, BLLB है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट है, एक्चुरियल वैल्यूएशन है तो एक्चुरीज है, ठीक है। अब इसके अलावा 3 लोग और आते हैं, BE, BTech और MBA, तो इनके साथ भी अगर आपने शेयर करा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये जो है सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो पे कर रहा है, अलाउ कर रहा है या एग्री टू पे और अलाउ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या दे रहा है, शेयर ब्रोकरेज कमीशन दे रहा है किसी भी पर्सन को तो गिल्टी है, पर इन 6 लोगों को पे करा तो गिल्टी नहीं है। और पे काई के लिए कर रहा है, ठीक है, शेयर ब्रोकरेज और कमीशन पे क्यों कर रहा है, पे जो कर रहा है शेयर ब्रोकरेज कमीशन क्यों कर रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ रेंडरिंग प्रोफेशनल बिजनेस टाइम टू टाइम, उन्होंने अपना प्रोफेशनल सर्विस हमको दी टाइम टू टाइम, तो इसके रिस्पेक्ट में हमने पेमेंट करा, ठीक है। अब देखो जो कि वो लीगल एग्रीमेंट में बात करके रखी थी कि ये जो है एक्सट्रैक्ट है, ये पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट है, जो पर्टिकुलर जो आंसर्स है उस आंसर्स में से पिकअप करे हुए हैं, जैसे कि इट इज़ फर्दर डिसाइडेड बाय द काउंसिल ने फर्दर डिसाइड करके रखा है कि जो वीडो और लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो कंटिन्यू करेगी टू रिसीव द शेयर ऑफ प्रॉफिट
देयर एग्रीमेंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड द सेम। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोला है तो रिसीव करेगी लीगल, ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी, विडो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी रिसीव कर सकती है अगर एग्रीमेंट बोले तो। पंथ संत वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमको समझना पड़ेगा कि वर्क टू वर्क बेसिस होना। अब पंथ संत वाला क्वेश्चन था जिसमें जो है जो फादर है वो बेटे को सिर्फ रीइंबर्समेंट के रिस्पेक्ट में जो है एक्सपेंडिचर देता था और वो कुछ भी नहीं करता था। तो हमको समझना पड़ेगा कि ये जो पेमेंट है, ये पे और अलाउ जो भी है, ये वर्क टू वर्क बेसिस पे है कि पे और अलाउ करे है डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम शेयर ब्रोकरेज कमीशन दे रहे हैं, ठीक है, हमने जो प्रॉफिट कमाया उसमें से शेयर ब्रोकरेज कमीशन दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमको प्रोफेशनल बिजनेस या प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर कराया है टाइम टू टाइम, ठीक है। अब यही क्वेश्चन कभी आता है एग्जाम में कि बैंक मैनेजर, हमने क्या किया, हम अपनी फीस या प्रॉफिट को हमें उसमें से शेयर पे करेंगे बैंक मैनेजर को अगर हमको लोन रिड्यूस इंटरेस्ट पे देगा, गिल्टी। अगर आर्टिकल क्लर्क को मैंने बोला कि भैया तू ऐसा कर, मेरे यहाँ ज़्यादा काम कर, मैं तेरे को 1% अपना जो है प्रॉफिट का दूंगा, तो गिल्टी। अगर मैं कर रहा हूँ, मैं शेयरिंग कर रहा हूँ फीस और प्रॉफिट की अंडर द नॉमेनक्लेचर ऑफिस अलाउंस के नॉमेनक्लेचर पे मैं जो है प्रॉफिट शेयर कर रहा हूँ, तो सबको ये बता रहा हूँ कि मैंने तो ऑफिस अलाउंस दिया है, तो भैया नहीं, नॉमेनक्लेचर कुछ भी हो, सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखा जाता है, फीस और प्रॉफिट का ही तो शेयर हो रहा है। फिर इन सब्सटेंस, अब देखो ये अपनी बात हो गई, चलो क्या बोला है, इन सब्सटेंस द सीए हैज़ शेयर्ड हिज प्रॉफिट। इन सब्सटेंस देखा जाए सीए ने शेयर करा है अपना प्रॉफिट एंड देयरफॉर इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर द क्लॉज। इट इज़ नॉट द नॉमेनक्लेचर टू अ ट्रांजेक्शन दैट इज मटेरियल। अगर तो सब्सटेंस में देखेगा तो सीए ने तो शेयर करा है ना प्रॉफिट, ये तो गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। नॉमेनक्लेचर ऑफ अ ट्रांजेक्शन मटेरियल, इट इज़ नॉट द नॉमेनक्लेचर ऑफ अ ट्रांजेक्शन दैट इज मटेरियल। नॉमेनक्लेचर मटेरियल नहीं होता, ठीक है, ये जो सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन है हमको वो देखना चाहिए, शुड बी लुक्ड इनटू। चलो गुडविल का केस आया, प्रोप्राइटर की डेथ हुई 30 अगस्त 1998 या उसके बाद, और डेथ होने के 1 साल के अंदर जो है उसका नाम अबेंस में रहेगा। अब नाम अबेंस में रहेगा फर्म का, तो प्रैक्टिस जो है उस नाम प्रैक्टिस जो है सोल्ड हो सकती है, तो जो है प्रैक्टिस कैन बी सोल्ड सब्जेक्ट टू परमिशन अंडर लमसम कंसिडरेशन, कि प्रैक्टिस सोल्ड कर सकते हैं। देखो डेथ ऑफ प्रोप्राइटर 30 अगस्त 1998 या उसके बाद हुई है, तो ऐसे केस में 1 साल तक फर्म का नाम अबेंस में रहेगा। अब जब तक फर्म का नाम अबेंस में है, प्रैक्टिस को सोल्ड कर सकते हैं सब्जेक्ट टू परमिशन अंडर लमसम कंसिडरेशन। प्रैक्टिस को सोल्ड किया जा सकता है सब्जेक्ट टू परमिशन अंडर लमसम कंसिडरेशन, ठीक है। तो 1 साल के अंदर आप प्रैक्टिस सोल्ड कर दो, पर जब सोल्ड कर रहे हो तो पेमेंट जो है लमसम ये जो है डिटर्मिनेशन सब्जेक्ट टू परमिशन अंडर लमसम कंसिडरेशन, जो डिटर्मिनेशन है वो लमसम कंसिडरेशन में होना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ पेमेंट में। पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में करो तो भी चलेगा, लमसम कंसिडरेशन ऐसा डिटरमाइन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 1 साल तक नाम अबेंस में है, या तो आप खुद कंटिन्यू कर लो या तो आप बेच दो, ठीक है। पर अब डेथ ऑफ प्रोप्राइटर होता है और टाइटल अभी डिस्प्यूट में है, तो ऐसे केस में 1 साल के अंदर आप इन्फॉर्म कर दो डिस्प्यूट। तो जैसे ही डिस्प्यूट तुम्हारा सेटल हो जाएगा ना, तो डिस्प्यूट सेटल होने के 1 साल तक जो है फर्म का नाम अबेंस में रहेगा। अब तुम्हारी इच्छा कि कंटिन्यू करना है कि बेचना है, पर वही अगर तुम बेचोगे तो लमसम कंसिडरेशन डिटरमाइन होना चाहिए, पेमेंट इंस्टॉलमेंट में चलेगा। क्लॉज 3 है, क्लॉज 3 में बोला है कि सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है, क्या है, शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी, अभी अपन ये सब भी पढ़ेंगे, हाँ चिंता मत करना। तो सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है या एग्री टू एक्सेप्ट हो रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, अभी उधर पेमेंट का था, इधर एक्सेप्ट कर रहा है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रोफेशनल वर्क का ही कोई सा पार्ट वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रोफेशनल वर्क ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है, ठीक है। तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रोफेशनल वर्क ऑफ पर्सन अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो गिल्टी है, तो अगर इनसे एक्सेप्ट कर रहा है तो गिल्टी नहीं है। कौन कौन से मेंबर से, मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज, पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, इनसे एक्सेप्ट कर रहा है तो गिल्टी नहीं है। तो मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज, पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, तो मेंबर है, मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज है, पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है। इनकी बात अपन कर चुके थे कि कौन होते हैं मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज, कौन होते हैं पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन। बस ये है पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन में 3 लोग एक्स्ट्रा आते हैं, बी टेक MBA। तो एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये आया था कि उसने रजिस्टर्ड वैल्यूअर से अपना से जो है उसके पास जो भी क्लाइंट आता है वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर को देता है। रजिस्टर्ड वैल्यूअर उस क्लाइंट की एसेट का वैल्यूएशन करके उसको बिजनेस मिल गया, उसको धंधा मिल गया, तो उसने उस धंधे में से हमको कुछ प्रॉफिट दिया, तो भैया वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, उससे नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, फर्दर रजिस्टर्ड वैल्यूअर आर नॉट रिकॉग्नाइज फॉर प्रॉफिट शेयरिंग पर्पज। रजिस्टर्ड वैल्यूअर को रिकॉग्नाइज ही नहीं करा है प्रॉफिट शेयरिंग पर्पज के रिस्पेक्ट में। चलो क्लॉज 4, सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। सीए इन प्रैक्टिस को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में गिल्टी मान लिया जाएगा
इफ़ ही एंटर इनटू पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप में एंटर हो रहा है इंडिया में हो रहा है या आउटसाइड इंडिया हो रहा है, वो पार्टनरशिप में एंटर हो रहा है। पर किसी भी पर्सन के साथ एंटर हो रहा है तो गिल्टी है, पर इनके साथ कर रहा है तो गिल्टी नहीं है। कौन? सीए इन प्रैक्टिस से मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज, पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन। साथ ही साथ पर्सन जिसका रेजिडेंस जो है अब्रॉड में है और उसने अपना नाम रजिस्टर करवा के रखा है अंडर 41V, तो ऐसे केस में जो है उनके साथ रजिस्टर करवा के रखा है, पर्सन जिसका रेजिडेंस अब्रॉड है उसने अपना नाम रजिस्टर करवा के रखा है अंडर 41V, ठीक है, तो उनके साथ पार्टनरशिप में एंटर हो सकता है। ये पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन और ठीक है क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और काउंसिल, ठीक, ये हो गया हमारा। तो हमने 4 क्लॉज पढ़े, ठीक है। तो अब देखो समझो, बोल के ये रखा है कि सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो एंटर होता है पार्टनरशिप में इंडिया में या आउटसाइड इंडिया में किसी भी पर्सन के साथ, पर वो गिल्टी है, पर इनके साथ कर रहा है तो गिल्टी नहीं है। 4 लोग हैं, सीए इन प्रैक्टिस, मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज, पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन। अब वो क्वालिफिकेशन, पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या काउंसिल। अब काउंसिल ने ना क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज करके रखी है, ठीक है, तो काउंसिल ने कुछ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज करके रखी है। जो इंस्टीट्यूट आउटसाइड इंडिया है ना, जो इंस्टीट्यूट कुछ आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, उनकी अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन को भी रिकॉग्नाइज करके रखा है। तो 4 चीज़ें हैं, चार इंस्टीट्यूट है जिनकी क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज करके रखा है। तो अब वो कट गया है, एक कट गया है, 3 के क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज करके रखा है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और कनाडा, इनको रिकॉग्नाइज करके रखा है। पीएम का क्वेश्चन 7 का 1 का पार्ट बी में आपको दिख जाएगा ये, ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और कनाडा इनकी क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज करके रखा है। मतलब जो पर्सन है जिनकी अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन है रिकॉग्नाइज बाय दिस इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, उसको उनके साथ आप पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो काउंसिल ने इंक्लूड करा है इंस्टीट्यूट आउटसाइड इंडिया जिनकी अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज करके रखा है। अब क्वेश्चन में आता है कि पर्सन जो है किसी नॉन मेंबर के साथ एंटर हुआ है, किसी नॉन मेंबर के साथ पार्टनरशिप में एंटर हुआ है, भैया नहीं चलेगा, ठीक है। तो पर्सन किसी नॉन मेंबर के साथ पार्टनरशिप में एंटर हुआ है, ठीक है, तो क्या बोला है कि पार्टनरशिप विद नॉन मेंबर फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस। अगर पार्टनरशिप करता हूँ किसी नॉन मेंबर के साथ फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस, ठीक है, पार्टनरशिप में नॉन मेंबर के साथ करता हूँ फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस, तो हमको समझना पड़ेगा भैया आप नॉन मेंबर के साथ तो कर ही नहीं सकते। क्वेश्चन में नॉन मेंबर दे के रखा है, वो मेंबर नहीं है, तो तुम ये मत मान लेना कि वो मेंबर नहीं है तो फिर वो क्या होगा, वो मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज होगा, पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन होगा, ऐसा होगा। नहीं, ऐसा नहीं समझने का। अगर वो मेंबर नहीं है मतलब वो समझ लो कि इसमें इंटाइटल्ड ही नहीं है। अगर इसमें वो इंटाइटल्ड नहीं है तो ऐसे केस में उसके साथ आपने पार्टनरशिप कर ली तो आप इधर गिल्टी हो गए। और आपने पार्टनरशिप विद नॉन मेंबर फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस, अरे आपने बिजनेस करने के लिए एंटर हुए हो तो आपको काउंसिल की परमिशन भी लेनी चाहिए। आपने काउंसिल की परमिशन नहीं ली, अगर स्पेसिफिक परमिशन नहीं ली तो आप उधर भी गिल्टी हो गए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन था, सीए इन प्रैक्टिस बिकम पार्टनर विद हिज ब्रदर इन अ बिजनेस। अगर ब्रदर के साथ वो पार्टनरशिप में चले गया इन अ बिजनेस, तो सबसे पहले ब्रदर तो नॉन मेंबर है, उसके साथ पार्टनरशिप में चले गया, गिल्टी हो गया। क्लॉज 4 में बिजनेस में एंटर हुआ है तो भैया परमिशन लेना, वो तूने परमिशन नहीं ली तो उधर तो गिल्टी हो गया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, पार्टनरशिप विद नॉन मेंबर बोल के रखा है, और फिर जो है इंस्टीट्यूट की जो क्वालिफिकेशन है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट को रिकॉग्नाइज करके रखा है, ये वो दे के रखा है। इस तरीके से हमारा क्लॉज 4 हो जाता है। अब क्लॉज 5 जो है, 5, 6 और 7 जो है हम सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि 5, 6 और 7 में फटाफट जो चीज़ें हैं उसको हम रिकॉल करेंगे, ठीक है। बट क्लॉज 4 तक के जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सब इधर कवर्ड है। जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी रेड पॉइंट, जो भी रेड जो है से हाईलाइटेड है ना, उस पर है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी आया था कि अगर मैं पर्सन देखिए किसी कोई सा अगर सीए इन प्रैक्टिस है, सीए इन प्रैक्टिस अगर पार्टनरशिप में एंटर होता है किसी सीपीए के साथ, तो समझो सीपीए जो होता है ना वो सीए इन प्रैक्टिस तो नहीं है, वो मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी भी नहीं है, पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन भी नहीं है, तो किधर आएगा? पर्सन जिसका रेसिडेंस अब्रॉड में है उसने अपना नाम रजिस्टर करके रखा है अंडर 41B, वो इधर भी कवर नहीं है। तो ऐसे केस में ठीक है आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या उसकी क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज करके रखा है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने या काउंसिल ने। तो अगर रिकॉग्नाइज करके रखा है तो ठीक है, पर देखो सीपीए की क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज ही नहीं करके रखा है। सिंस रिकॉग्नाइज नहीं करके रखा है तो जैसे कि वो इंस्टीट्यूट ठीक है, वो इंस्टीट्यूट आउटसाइड इंडिया को बिलोंग करता है, बट जो है उसकी अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन इंस्टीट्यूट आउटसाइड इंडिया की अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज करके रखा है, वो भी 4 देश की इंस्टीट्यूट को, जिसमें भी इंग्लैंड एंड वेल्स सब नहीं आता है। सीपीए कोई अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन तो नहीं है, इसको रिकॉग्नाइज नहीं करके रखा है, जैसे केस में इसके साथ एंटर नहीं हो सकते। ये था। बाकी सीपीए क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज नहीं करके रखा है, ये अपन ने पढ़ लिया। क्वेश्चन ऐसा आया
एक और क्वेश्चन आया कि पार्टनरशिप में एंटर हुए, ठीक है, आप पार्टनरशिप में एंटर हुए, ठीक है, फिर उस पार्टनरशिप से आपका डिसोल्यूशन हो गया। आप पार्टनरशिप में एंटर हुए और पार्टनरशिप से डिसोल्यूशन हो गया, तो आप पार्टनरशिप में एंटर हुए और पार्टनरशिप से आपका डिसोल्यूशन हो गया। तो डिसोल्यूशन हुआ है, दैट डजंट मीन कि मिसकंडक्ट हो गया, ठीक है, आपकी एलिजिबल पार्टनरशिप थी। डिसोल्यूशन ऑफ एलिजिबल पार्टनरशिप, आपकी पार्टनरशिप एलिजिबल थी, आप क्लॉज 4 में भी गिल्टी नहीं होते थे, आपकी एलिजिबल पार्टनरशिप थी, पर डिसोल्यूशन हो गया। पर डिसोल्यूशन हो गया इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मिसकंडक्ट हो गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन 23, एक और क्वेश्चन था, एक्स एंड वाई ने डिसाइड किया कि एक दूसरे की हेल्प करेंगे। देखो बोला है एक्स एंड वाई ने डिसाइड किया टू हेल्प ईच अदर, तो इसमें हमको समझना पड़ेगा कि ये कोई पार्टनरशिप नहीं है, ये क्लॉज और 2 और 3 में फंसेगा। क्लॉज 2 और 3 क्या बोलता है कि एक दूसरे को शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। पर अगर एक्स और वाई जो है अगर वो उसमें आते हैं, 6 लोगों में आते हैं, मेंबर, पार्टनर, रिटायर पार्टनर, मेंबर ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, पर्सन ऑफ मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज, पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशंस, ठीक है, अगर उसमें आते हैं तो फिर वो गिल्टी नहीं होंगे। पर अगर एक्स और वाई डिसाइड करें टू हेल्प ईच अदर तो इसको पार्टनरशिप में मत ले लेना। वैल्यूअर कवर नहीं है, ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि एक्स जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वाई भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ये वही एक्स और वाई आ गया, तो ये क्वेश्चन था, एक्स जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वाई प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, टू रिप्रेजेंट मैटर इन कोर्ट ऑफ लॉ, एक्स एंड वाई ने डिसाइड किया कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली एक्स ने रिकमेंड करा वाई को, तो एक्स ने जो है रिकमेंड करा वाई को सारे लिटिगेशन मैटर्स में, ठीक है। तो एक्स ने वाई को रिकमेंड करा सारे लिटिगेशन मैटर्स में, तो एक्स जो भी लिटिगेशन मैटर आते थे एक्स रिकमेंड करता था वाई को, और वाई का बिजनेस बढ़ जाता था, और वाई जो है एक्स को पेमेंट करता था। वाई के पास जो भी मैटर फाइनेंस से रिलेटेड आता था वो एक्स को देता था, एक्स का धंधा बढ़ता था, एक्स उसमें से कुछ पैसा पे करता था, ठीक है। कंसिक्वेंटली उन्होंने स्टार्ट किया शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ देयर प्रोफेशनल वर्क, ठीक है। तो ऐसे केस में डिसाइडेड टू हेल्प ईच अदर बोला है ना, तो समझो ना ये पार्टनरशिप थोड़ी ना बोला है। तो एक्स विल नॉट बी डीम टू बी गिल्टी, डीम टू बी गिल्टी नहीं, क्योंकि क्लॉज और 3 में जो है परमिट करके रखा है कि सी एन प्रैक्टिस जो है प्रॉफिट शेयर कर सकता है मेंबर से, ठीक है, शेयर कर सकता है मेंबर्स ऑफ अदर प्रोफेशनल बॉडीज, पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशंस, ठीक है, और एडवोकेट उसमें कवर है, ठीक है, तो उसको गिल्टी नहीं है। एक और क्वेश्चन है, सीए इन प्रैक्टिस एंटर हुआ है पार्टनरशिप में विद हिज अंकल इन टेक्सटाइल बिजनेस, तो वही अंकल के साथ टेक्सटाइल बिजनेस में, तो अंकल नॉन मेंबर है यार, तो गिल्टी हो गया क्लॉज 4 में, और टेक्सटाइल बिजनेस में हो रहा है तो भैया आपको परमिशन भी तो लेनी है, आपने परमिशन ली नहीं, तो 11 में गिल्टी है, तो इस तरीके से उधर चले गए। और इस तरीके से जो है हमने चारों क्लॉज को क्वेश्चन के साथ कर लिया है। होप्स तो समझ में आ गया होगा, इसको फटाफट रीलुक कर लेना। थैंक यू।